जय हिंद। यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में दरोगा बनने का सपना रखते हैं तो आपको उस मंजिल तक पहुंचने से पहले बीच के कई रास्तों से और कई प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। तो देखिएगा, आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आखिरकार किन किन प्रक्रियाओं से होकर के आपको गुजरना होगा। तो आइएगा शुरू करते हैं बिना किसी बात किए। देखिएगा, अभी अगर बात करें तो 4543 पदों पे वैकेंसी आपकी, यानी कि अप्रैल महीने के आखिरी तक इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा ये चीज सूचना आज दी गई है। देखिएगा उनके ट्विटर हैंडल पे। तो सबसे पहले तो फॉर्म भरते समय आपके पास दो चीजों की जानकारी आपको जरूरत होगी। है पहली चीज तो योग्यता और दूसरी चीज आयु। तो योग्यता में आप स्नातक पास होने चाहिए, यानी ग्रेजुएशन में आप चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, या ऐसी कोई और डिग्री जो स्नातक के बराबर का मान रखती हो, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए। और 21 से 28 साल तक एज। आप यहाँ एज देख पाएंगे, बॉयज की इधर मैंने लिख रखी है, गर्ल्स की इधर लिख रखी है। जनरल और ईडब्ल्यूएस की 21 से 28 साल रहती है, और उसके अलावा बाकी ओबीसी, एससी और एसटी को 5-5 साल की छूट मिल जाती है, तो 21 से 33 साल हो जाती है। जब आप फॉर्म भर देंगे तो फॉर्म भरने के बाद कुछ दिन बाद होगा आपका पेपर, और जब पेपर होगा तो पेपर में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, और उनमें से मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, ये 40-40 नंबर क्वेश्चन होते हैं। 40-40 क्वेश्चन होते हैं और 160 कुल मिलाकर के समय आपको दिया जाता है 2 घंटे का। समय आपको दिया जाता है 2 घंटे का। और ये जो 160 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन होते हैं आपके 2.5 नंबर के। कितने नंबर के? 2.5 के। और ये प्रत्येक क्वेश्चन होते हैं 2.5 के, और ये कुल मिलाकर के जाकर के बनते हैं आपके 400 अंक। कितने अंक बनते हैं? 400। और इसमें ध्यान ये रखेंगे कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई किसी भी तरीके की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, अगले स्टेप पे जब आप पेपर पास कर जाएंगे तो पेपर पास करने के बाद में आपका आता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और उसके उसी दिन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी जब आपके कागज देखे जाएंगे, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और तमाम तरीके की आय, जाति, निवास, वो देखा जाएगा। उस दिन फिर क्या देखा जाता है, तो लड़कों के साथ उस दिन जो होता है वो 2 चीजें होती हैं। एक तो सबसे पहले उसी दिन उनकी लंबाई नापी जाती है, और उसके साथ साथ उसी दिन उनका सीना मापा जाता है। उसी दिन सीना मापा जाता है। और लड़कियों के साथ क्या होता है, उसी दिन उनकी लंबाई मापी जाती है। और लंबाई मैंने यहाँ पर लिख रखी है, जो एसटी कैटेगरी की होंगी, जो एसटी कैटेगरी की लड़कियां होंगी उनका 147, बाकी ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी होंगी उन सबका 152 सेंटीमीटर लिया जाता है। और लड़कियों का उसी दिन वजन मापा जाता है। वजन कम से कम आप 40 किलो की होनी चाहिए। वहीं पर अगर लड़कों के लिए देखा जाए तो लड़कों में जो एसटी कैटेगरी के होंगे उनको 160 सेंटीमीटर, बाकी सभी लड़के चाहे जनरल, ओबीसी, एससी और एससी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सबका 168 सेंटीमीटर। लड़कों का उसी दिन सीना मापा जाता है। सीने में क्या होता है कि जो लोग भैया एसटी कैटेगरी के होते हैं उनको 77 सेंटीमीटर, और उसके अलावा बाकी जो अन्य कैटेगरी बाकी जो भी बची, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और उसके अलावा एससी और जनरल, ये सभी 79। हाँ, 5 सेंटीमीटर उसके साथ साथ फूलना भी चाहिए सीना, ठीक है। हाँ, अच्छा, उसके बाद जब इसमें आप पास हो जाएंगे तो पास होने के बाद फिर आपकी होगी रेस। और जब रेस होगी तो आप चाहे जिस भी कैटेगरी से हो, आपको 4800 मीटर लड़के हैं तो दौड़ना पड़ेगा कितने मिनट में? 28 मिनट में। वहीं पर लड़कियों को 2400 मीटर की रेस लगानी होगी, कितने मिनट में? 16 मिनट में। और जब आप रेस में पास हो जाएंगे तो रेस में पास होने के बाद फिर आपका आएगा मेडिकल, और मेडिकल के बाद आती है ज्वाइनिंग। आप कहेंगे सर इतना आसान, तो देखिएगा आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपके मन में खाका पहले से तैयार रहेगा, और कहीं ना कहीं चूंकि आपको भी पता है चैनल के माध्यम से मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, रीजनिंग और मैथ, और आज ये नहीं, आज से 3 महीने पहले ही ये चीज स्टार्ट कर चुका हूं, और लगभग उसमें मैंने सिलेबस कंप्लीट भी करा दिया है। आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक भी कर सकते हैं। और हाँ, मेडिकल के बाद, मेडिकल होता कब है? जब भी ज्वाइनिंग आपकी कराई जानी होगी उसी के जस्ट 1-2 महीने पहले ही मेडिकल करवाते हैं, नहीं तो मेडिकल में मान के चलिए काफी लेट भी कर देते हैं, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी होगी आपको। अगर और कोई मन में आपके सवाल है, बस केवल और केवल ये जानकारी देना चाह रहा था मैं आपको, इसीलिए छोटा सा वीडियो मैंने आपको बनाया है। और अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो पूछ लीजिएगा, बता देंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।